केबल कारों का मिलन हो गया यहाँ पे। ये देखो पहुंच गए नेपाल के किसी गांव में और यहाँ पे देखो भाई और मस्त यहाँ ऊपर ना पैराग्लाइडिंग देखने को मिल रही। दोनों बुढ़ा बुढ़ी घर पर हैं, मस्त अपना हंसी खुशी राजी खुशी रह रहे हैं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं पहाड़ पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का एक बार और हमारी इस नई वीडियो में नेपाल के पहाड़ों से। भाई पहाड़ तो ना अपने यहाँ के जैसे ही हैं। और कल शाम हम लोग रुक गए थे ना एक जगह, हमने थोड़ा टेंट वेंट लगाया था। फिर खाना खाने के बाद, खाना तो हमने होटल पे ही खाया था, टेंट लगाया था। और अभी हम लोग हैं मतलब ढिकुर पोखरी में रुके हुए थे कल रात हम। अभी हम लोगों ने अपना पैदल ट्रैक शुरू कर दिया, जो कि यहाँ से होने वाला है 26 किलोमीटर का पोखरा तक। तो पैदल चल रहे हैं। अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और प्यारी प्यारी धूप निकल करके आ रही है और पहाड़ों पे ना धुंध पड़ी हुई है। अभी हम लोग ना आगे चलते चलते एक जगह बैठ गए। इंटरनेट मांगा है क्योंकि हमें पैदल जाना है, तो हमने लोकेशन लगाई और अंकल ने हमें इंटरनेट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का। भाई उनको मैसेज देना चाहूँगा जो लोग कहते हैं ना पहाड़ पे कुछ भी नहीं होता। देखो अंकल लोगों ने ना यहाँ पे एक मकान मिला रास्ते में, देखने को गोभी ऐसी जगह उगा रखा ना, बिल्कुल देखो खाली पूरा पहाड़ है। और यहाँ पे एक बकरियों को बांधने वाला है और इधर भैंस है। तो ये जो है नेपाल के पहाड़ों का रहन सहन कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे देखो, और हर किसी के घर पे मुर्गियाँ भी हैं फिर। और ख़ास बात तो ये है यहाँ के ना मार्केट बाज़ार कहीं भी देखोगे ना, घर की मुर्गी के अंडे ही देखने को मिलते हैं। नमस्कार अंकल जी। ये मुर्गियाँ हर कोई पालता है ना, जो यहाँ के मार्केट में अंडे आते ना, अंडे वो इन्हीं मुर्गियों के जाते हैं। और वैसे वो सफेद वाला अंडा नहीं आता पूरे देश में कहीं नहीं। अच्छा, लोकल हाँ तो अंडा है, हाँ इसके अंडा है। अच्छा देश को अंडा नहीं है ऐसे तो उनका। अच्छा। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं नाग डांडा में। और थोड़ा आगे चल के फिर हमने ये मेन जो हाईवे है ना, इसको छोड़ देना है। और ना यहाँ से ना हिमालय का कितना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है। देखो बिल्कुल मस्त। अभी तो हल्के हल्के ना बादल लग गए हैं, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ना ये सामने मतलब पास में ही है। और इस मकान के पीछे साइड पूरा हिमालय दिख रहा है। यहाँ से पूरी लंबी रेंज देखने को मिल रही है। उस रास्ते में पहुँच गए हैं जहाँ से अब हमें पैदल ट्रैक करना है। और जो मेन रोड है ना वो हमने छोड़ दिया है नौडांडा से। और यहाँ से थोड़ा बहुत हल्की सी चढ़ाई है। और इस मार्केट को छोड़ करके अभी हम लोग बस अब जाने वाले हैं यहाँ से नीचे को, इस वाले रास्ते में। और यहाँ से पूरा हिमालय दिख रहा है। जहाँ से हमने रोड को छोड़ दिया वहाँ से लगभग गूगल मैप में तो 19 किलोमीटर दिखा रहा है, परंतु वैसे ज़्यादा बता रहे हैं यहाँ के जो लोकल। कितना बता रहे हैं? 22 के आसपास बता रहे हैं। चलते हैं थोड़ा हम लोग इसलिए जा रहे हैं ना यहाँ से, क्योंकि हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आप लोगों को भी दिखाएंगे। अब गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी वाला छोड़ेगा डायरेक्ट पोखरा आधे घंटे में, इससे अच्छा। हाँ विकी भाई शांत रहना। ये देखो भाई, जहाँ ना पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही हो, मतलब एकदम शांत वातावरण। और ऐसे जंगल से जा रहे हैं, बिल्कुल घना जंगल है। ये देखो नीचे देखो, बिल्कुल डीप फॉरेस्ट यू कैन सी। चलते अभी हम लोग एक जगह रास्ते में बैठे हुए हैं और यहाँ पे अंकल जी लोग भी मिल गए। फिर ये देखो मस्त, काफी एज वाले हैं, लेकिन ये लोग ना घास काट के ला रहे हैं। अंकल जी तो बोड़िया का बोड़िया है, बोड़िया समझते हो क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? बहू। आप लोग घास काट के ला रहे हो, आप क्यों ला रहे हो ये पूछ रहे हैं। बहू समझते हो? वो लोग नहीं लाता, बनाता है, घर के काम करता है। अच्छा, जंगल से घास नहीं काटता, आदमी जाता है घास काटने, लेडीज नहीं जाता जंगल। अच्छा। और दूध निकालना हो तो तब कौन निकालता? दूध तो लेडीज भी निकालता है। लेडीज भी निकालता है, जेंट्स भी निकालता है घास, लेकिन आदमी काटता है। ये जो अंकल जी ना 66 साल के हैं। अरे कितने? 56 साल के। ठीक है भाई, इस उम्र में इतना बोझ ले जा रहे हैं। देखो बहुत बड़ा गट्ठर है घास का। पहाड़ का शुद्ध खाना पीना बता रहे हैं और तब जाकर के इस उम्र में काम कर रहे हैं। भाई पहाड़ का जो जीवन है ना, बहुत ही मतलब शब्द नहीं है, मतलब स्वर्ग है भाई, स्वर्ग है अपने आप में। और अंकल जी लोग कह रहे हैं कि अच्छा, बाहर से जो फसल लगाते हो उसमें कुछ भी वो दवा और वो खाद कुछ नहीं डालता। कंपोस्ट रखते हो, सब गोबर वाला खाद बना कर। देखो भाई, रासायनिक मोल नहीं रखता। अच्छा हाँ, गोबर डाला हुआ है नीचे खेतों में। देखो ये गोबर डाला हुआ है सभी। और ये
प्योर चीजें खाते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं और ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक ही मतलब जो भी उगता है ना उसको खाते हैं। बताओ बाजार से क्या खरीदते हो? आटा चावल में क्या खरीदते हो बाजार से? कभी कभी आटा, हाँ हल्का आलू अपने अपने पास कम होता है तो आलू, हाँ, अब चीनी हो गया और चाय पत्ती चीनी, अच्छा चाय पत्ती चीनी और थोड़ा नमक और तेल, नमक और चीनी, अच्छा कभी कभी आटा, अच्छा। और चावल भी यही हो जाता चावल है, भी यही होता है, कोदो यही होता है, अदरक, गेहूं यही होता है, अदरक, सब्जी, हरी सब्जी, साग, लहसुन सब यही हो जाता है, हल्दी सब यही। सब यही। देखो भाई सब कुछ हो जाता है, खुशनी भी इधर, मिर्च भी इधर ही हो जाता है। देखो कितना अच्छा है भाई, पहाड़ पे ही उग रहा है सब। और यहाँ जैसे दही दूध होता है, दही दूध बेचते हो या खुद ही खाते हो? खाता हूँ, थोड़ा थोड़ा बेचन आगे डेयरी है थोड़ा, अच्छा ज्यादा खाने चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बेचता हूँ, थोड़ा थोड़ा। डेयरी ठीक ठीक। खास बात तो है ना, दोनों सके भाई हैं और सके भाई होने के बावजूद देखो बचपन से लेकर के 55 भी क्रॉस हो गया, तो कह सकते हैं लगभग 66 साल के हैं। तो अभी तक देखो साथ साथी, बचपन से अभी तक का सफर साथ साथी, साथ साथ चल रहा है। 66 साल का है, हाँ। तो औषधि प्रयोग नहीं करता है वो। अच्छा कोई, मेरा औषधि प्रयोग होता है, अच्छा थोड़ा थोड़ा, प्रेशर को औषधि देता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, देखो भाई काफी अच्छा लग रहा है यार, अंकल जी लोगों से मिल करके ना यहाँ पे काफी देर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस घास का नाम क्या है? नाम पाखुरी। तो पाखुरी घास अंकल जी लोग लेकर के आ रहे हैं, दूर कहीं पेड़ों से काटी है ना, कह रहे हैं अंकल ने काटा है और आपने सब इकट्ठा कर दिया नीचे। क्या बात है। तो बचपन से अभी तक का सफर आप दोनों का साथ साथ ही रहा, आज तो अब बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, बच्चे भी शादी लायक हो गए होंगे या फिर शादी कर दी होगी किसी की? शादी का तो बरस में तुम्हें, तुम्हारे ब्याह का तो बरस में हो मेरो 19 में शादी होगी। मेरा 15 साल में है वो। अच्छा 15 में। हाँ, 4 बच्चा है मेरा। अच्छा 3 बच्चा जापान में है, एक एक डॉक्टर यही है। अच्छा। और अंकल जी आपका? 5 बच्चा है, ठीक है। सबका शादी हुआ है, सबका। अब पोते वाले हैं आप? मैं तो दूटा बूढ़ा बूढ़ी बात करो। अच्छा। और सब बिहार सन? कहाँ विदेश भी हैं? कोई कोरिया छन, कोई मलेशिया छन। अच्छा सब बाहर चले गए। दोनों बुढ़ा बुढ़ी घर पर हैं, मस्त अपना हंसी खुशी राजी खुशी रह रहे हैं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं पहाड़ पे। अरे गाय भी है, 4 बकरियां भी हैं अभी। चलो बहुत बढ़िया, मस्त अपना अब अंकल जी लोग जाने लग गए हैं और हम भी चलते हैं। देखो घास उठा दिया है ये। अभी हम जिस रास्ते जा रहे हैं ना उस रास्ते एक गाड़ी हमें देखने को मिली है। ये देखो एक गाड़ी हमें देखने को मिली है तो, और मस्त यहाँ ऊपर ना पैराग्लाइडिंग देखने को मिल रही है। ये देखो भाई अपने ऊपर अभी के टाइम में दिन के 12 बजने को जा रहे हैं और हम लोग ना भूखे प्यासे लगे हुए हैं। हमने सोचा आगे चलते चलते कुछ न कुछ होटल ढाबा मिल जाएगा खाना वाना खाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और अभी यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर और हमें पैदल चलना है। कुछ नहीं है भाई, हम जिस रास्ते जा रहे हैं बिल्कुल सुनसान ही है। क्यों भाई? लोग भी नहीं दिख रहे हैं, घर भी ज़्यादा नहीं है, सुनसान सुनसान। भाई हम लोग ना कहीं पे ढूंढ रहे थे भोजन, कहीं होटल तो इस लाइन पे है नहीं, लेकिन आगे चल के ना हमें गांव पे एक जगह पूजा हो रही थी, तो इस पूजा वाले भंडारे पे जा रहे हैं अभी। अंकल लोगों ने बोला कि यहाँ पे आगे तक कोई होटल नहीं है, तो यहीं पे खाना वाना खा लो, तो यहीं पे रुक रहे हैं और यहीं पे भोजन करते हुए फिर चलते हैं आगे पैदल यात्रा। वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो भाई हमारा आज का खाना यहाँ पे होना था, तो हम लग गए हैं अभी भंडारे की लाइन पे। तो सोचा नहीं था एक जगह भंडारा मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्लास खाने में है ना चावल के साथ भट्टी चिड़कवानी सब्जी पनीर और सलाद वलाद और भी बहुत चीज़ें भाई। जहाँ पे हमने अभी भोजन करा है उसके ठीक पीछे वाले घर पे यहाँ पे पूजा चल रही है, और पूजा का नाम मुझे पता चला कि 84 करके कुछ ऐसा नाम है, तो वो वाली पूजा हो रही है। अब पूजा किस तरह से होती है वो दिखाते हैं हम आपको, और यहाँ का जो लोकल पोशाक है ना वो भी देखने को मिल रहा है। ये देखो और यहाँ पर भी देखो ये, और तो यहाँ पे कुछ हो रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। उस साइड ना कुछ सिक्के विक्के रखे हुए हैं और इस साइड में सिक्के रखे हैं, कुछ तराजू की तरह से ऊपर नीचे किया जा रहा है, बट आई डोंट नो क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा। और पीछे बहुत सारे लोग देखो यहाँ पर कुछ और स्वास्तिक बना रखा है, अभी कुछ और सिक्के निकाल रहे हैं।
और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना, ये देखो यहाँ का जो पहनावा है इस तरह का है। और यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, थोड़ा साइड से चलते हैं। और सामने हवन हो रहा है। क्या चल रहा है? तुलादान 84वां बर्थडे है उनका ना, अंकल का। अच्छा, 84वां बर्थडे है, तो उसमें जन्मदिन है। तुलादान की जितनी एज होगी उतने सिक्के रखे जाएंगे। अच्छा अच्छा, जो अभी पीछे सिक्के रख देते हैं। ये जो सिक्के हैं ना, सिक्के ये कैसे सिक्के हैं? कैसे सिक्के हैं? यहाँ नेपाल पे चलने वाले सिक्के हैं। अभी सारा इकट्ठा कर देंगे एक में, फिर क्या होगा इससे? ओम नमः। जो 84 को पूजा किया है ना, वो पटाएगा। अच्छा, 84 जो हाथ डालेगा देगा किसी को, ठीक है? ये 84 पूजा क्यों की जा रही है? मतलब क्या खास क्या है? 84 को इसका ये 84 वर्ष हो गया, इसलिए पूजा करके। अच्छा, जिनके यहाँ पूजा हो रही है उनको 84 साल हो गए। 84वां जन्मदिन है मतलब। जन्म का 84 साल हो गया। अच्छा, तो ये पूजा करेगा, वो उसको वेट एक तौल ये सिक्का का, हाँ। एक तुम्हारा तौल करके फिर वो बांटेगा उसको। अभी बांटेगा, एक बार झिकेगा, जितना आएगा आएगा। अच्छा, ये बांटेगा कब? अभी टीका लगाएगा, देगा। टीका लगाने के बाद वो खुद उसे ने। उसके बाद भाई जो यहाँ का ना लोकल वाद्य यंत्र है, तो वाद्य यंत्र थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। जय हो, पहुंच गए नेपाल के किसी गांव में। और यहाँ पे देखो भाई, जय हो जय हो जय हो। तो भाई थोड़ा बहुत ना इनके नाम जान लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, थोड़ा बताओगे? क्या? सुना। और इसको? अच्छा, सनई। और ये तो ढोलक ही हो गया है। और इसको क्या बोलते हैं इधर? ट्याकू। ट्याकू। और इसको क्या बोलते हैं भैया इधर? हेलो भैया, इसको क्या बोलते हैं? दमा। दमा, ढोल दमा, ये हमारे यहाँ भी चलता है। और ये तो फिर खड़ताली हो गई, और ये भी वही हो गया। और इसको क्या बोलते हैं? घुंगरा। क्या? नरसिया। नरसिया बोलते हैं भाई इसको इधर। और ये यहाँ के लोकल वाद्य यंत्र हैं पूरे नेपाल के। अच्छा, और यहीं पे हमने भोजन किया। अब भोजन करने के बाद ना अब हम जाने भी लग गए। और यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल गया, फिर जो सोचा ही नहीं था। गांव में आने का देखा फायदा, देखा पैदल चलने का। बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ गए। विकी भाई कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। वहाँ एक तुलादान का प्रोग्राम। अच्छा, जो वो रखा था उसे तुलादान कहते हैं, वो उसमें दान होता है। और जिसमें सिक्के जितनी जो कहते हैं 84 वर्ष की एज होगी आज वो अंकल की, हाँ। तो उनका वो हुरखा दोनों में भी देखो उनका तुलादान किया जाता है बोल रहे थे। अच्छा। और जितना जो सिक्का रखा जा रहा था, जितनी एज होती है उतने सिक्के रखे जाते हैं दोनों तरफ। अच्छा, तो जैसे 84 साल के हो गए थे, 84 सिक्के रखे होंगे। 84 टाइप के, 84 टाइप के तो नहीं होंगे, अलग अलग टाइप के 84 सिक्के रखे होंगे। अच्छा, 7-8 पैकेट हो रखे थे। अच्छा, बहुत हो रखा था, बहुत आप लोगों ने देखा था, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब पैदल चलने का बस हम यही चाह रहे थे कि यहाँ लोकल हमें देखने को मिले, कुछ न कुछ रीत रिवाज, कुछ न कुछ दिखे। तो भाई वो दिख गया, यानी पैदल यात्रा हमारी सफल हुई। गांव साइड के आसपास ही चल रहे हैं। देखो लूट वूट लगे हुए हैं, मस्त गांव वाला फील आ रहा है यहाँ पे चलते चलते। इसके बाद हमें दिखी है यहाँ पे, देखो भाई, केबल कार जिसे कहते हैं। और 2 केबल कारों का मिलन हो गया यहाँ पे। ये देखो भाई, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे आ रही, मस्त अपना। इसके बाद ना हम लोग एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पे बोर्ड है, और इधर से देखोगे ना पूरा पोखरा सिटी देखने को मिला आगे तक। और जिस लेक में हम लोग गए थे ना, यहाँ पे इस वाले टापू पे, और इस पहाड़ी से हम उसे देख रहे हैं काफ़ी आसानी से। नीचे लेक है, ये देखो काफ़ी सुंदर लग रहा है इस साइड पे। और इधर ये पूरा पोखरा। इसके बाद अभी के टाइम पे पैदल चलते चलते हम लोग ना पोखरा पे पहुंच गए। और पहुंचे भी कहाँ हैं? अंकल जी के यहाँ पे, बस जिनके यहाँ हमने ना परसों खाना खाया था। और अंकल जी बढ़िया, सब ठीक ठाक। और अपने हमने बैग यहाँ पे रख दिए हैं, और आज शाम का खाना पीना इधर ही करेंगे। मतलब शाम का खाने के लिए यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल ना सही समय पे हम लोग पहुँचे हैं। आसमान में ना जो सफ़ेद सफ़ेद बादल होते हैं वो काले हो चुके हैं, मतलब कि लग रहा है थोड़ी देर में कहीं बारिश ना गिर जाए। और ये देखो यहाँ पे ना ऐसा मौसम हो रखा है
ऊपर की साइड देखो ना पूरे काले काले बादल और ऐसा लग रहा है ना थोड़ी देर में बस बारिश गिरने वाली है। और ये है पोखरा की मेन रोड, मेन हाईवे, और सामने जो है लेक साइड उस साइड है जिस साइड को पहाड़ दिख रहे हैं, और ये इस साइड को भी तो पहाड़ दिखते हैं वैसे, लेकिन इधर को नहीं दिखेंगे। अभी हम पृथ्वी चौक के आसपास हैं और कुछ इस तरह का नज़ारा है पोखरा सिटी का। ये दोस्तों आज की इस वाली वीडियो को भी करते हैं यहीं पर एंड, और शाम को हम कहाँ पे रहते हैं कैसे रहते हैं वो अगली वाली वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। अभी फिलहाल तो हमने शाम के खाने के लिए ना ऑर्डर दे दिया है। तो आई होप गैस आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।